Namaste and welcome back students to my channel. In a video lecture series of NCERT exercise solution of chemical bonding, we have already done from 1.1 to 1.35. Now in this lecture we will be discussing from 1.36 to 1.40. So this lecture will be the last lecture of exercise solution of chemical bonding. Okay, so let's move to the first question. First question is, compare the relative stability of the following species and indicate their magnetic properties. O2, O2 positive, O2 negative, superoxide ion, and O2 2 negative, which is a peroxide ion. So let's see. First, ये जो आपका टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड है. वेयर टू कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल्स वी नीड टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर फर्स्ट. पहले हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा. अब बॉन्ड ऑर्डर जो भी आएगी वो हमारी उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. बॉन्ड ऑर्डर जनरली हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी. ओके, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी यू कैन से, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ. ओके, इन तीनों चीज़ों के तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? सो बॉन्ड ऑर्डर इज एक्चुअली हाफ ऑफ NB माइनस Na. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उनके डिफरेंस का हाफ निकालना, दैट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो सीक्वेंस है. द वन इज फॉर लेस देन 7 और इक्वल टू 7 के लिए, एंड द सेकेंड इज फॉर ग्रेटर देन 7 के लिए. ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. सो एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7 का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा. और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा देखिए. सो ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स 8 and 8 16 इलेक्ट्रॉन. एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे. तो फर्स्ट मैं O2 से स्टार्ट करता हूँ. O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सो दैट विल बी 16 ओनली. ओके, now the electronic configuration will be sigma 1s 2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, then sigma 2pz 2p2, pi 2px, that is equal to, ये दो आपके ऑर्बिटल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, तो पाई 2px एंड पाई 2py. ओके, एंड द लास्ट इज पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, एंड द लास्ट इज सिग्मा स्टार 2pz. ओके, सो जस्ट पुट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अभी तक? 2 2 4 2 6 2 8 2 10. ठीक है, टोटल 16 है. 10 11 12 13 14. नाउ वी हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फॉर दिस जिसके लिए हमने इक्वल टू दिया है उनकी एनर्जी लेवल सेम है, तो आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे एंटर करवाना पड़ेगा. ओके, हंट्स रूल के अकॉर्डिंगली हर एक ऑर्बिटल्स में, बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी हमारा हंट्स रूल को फॉलो करता है, और उनमें भी इलेक्ट्रॉन सिंगल जब तक ऑक्युपाइड नहीं होंगे तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते स्टार्ट. ओके, सो व्हेन यू राइट द नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे निकाले आप. बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. नाउ सी द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? सो दे आर 2 4 6 8 10 minus anti-bonding electrons 2 4 5 6. So this is half of 4, which is 2. So bond order is 2. एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस बेसिस पे दी जाती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस दे हैव, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी वजह से एक तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गई 2, और एक हमारा ये आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा. इट विल बी ऑफ पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ये हमारा O2 मॉलिक्यूल का हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर 2 है एंड द मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. अब इसी तरीके से जब हम सेकंड की बात करते हैं O2 पॉजिटिव की, तो O2 पॉजिटिव में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अब डायरेक्टली हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे. तो O2 पॉजिटिव में O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है. एक पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर दिया गया.
इसने लूज़ कर लिया, तो 16 में से एक अगर लूज़ हो गया दैट मीन्स 15 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ ऑफ बॉन्डिंग तो सारी यही होंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा एक एंटी बॉन्डिंग वाले में से, सो दैट मीन्स एक एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन आपकी कम हो जाएंगी। सो दैट विल 6 की बजाय यहाँ पे हमारा आपका 5 हो जाएगा, जो पहले 6 थे अब यहाँ पे 5 ही है, तो हाफ ऑफ 5 विल बी 2.5। एंड डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लास्ट वाला निकल भी जाए तो इसके बाद भी अभी भी हमारा आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर अगेन। सिमिलरली अगर आप O2 नेगेटिव की बात करें, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 17, बिकॉज 8 2 16 और एक नेगेटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। 17 के लिए अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं देन इट वुड बी 10 माइनस एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद द न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक दिस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आपके होंगे, ठीक है। तो एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा आपका इंक्रीज़ हो गया, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज़ हो गया तो नाउ इट विल बी 7। पहले 6 थे जब आपके है ना 16 में थे, और 17 में आने के बाद हमारा आपका एक इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में फिल हो गया, तो दिस इज़ हाफ ऑफ 3 विच इज़ 1.5। दिस इज़ अगेन पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अभी भी इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, सो दिस इज़ ऑल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एंड द लास्ट वन इज O2 नेगेटिव, ठीक है, ये हमारा पेरोक्साइड आयन हो गया। अब इसमें टोटल कितने होंगे, 16 प्लस 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, मतलब 18। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालो सो दैट विड बी हाफ ऑफ 10 माइनस, और एक इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में ही ऐड होंगे, यानी यहाँ पे हमारे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और आपने ऐड कर दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद नाउ दिस बिकम, अब आपका कितना हो गया, बॉन्डिंग में और एक इलेक्ट्रॉन आपका एंटी बॉन्डिंग में बढ़ गया, सो दैट इज हाफ ऑफ 2 विच इज़ 1। एंड नाउ दिस इज डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे पेयर्ड है। अब आप देखें यहाँ पे लास्ट में भी एंटी बॉन्डिंग था, वो भी हमारा आपका पेयर हो गया, सो दिस इज डायमैग्नेटिक, दिस इज डायमैग्नेटिक। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो तो हमारे डायमैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक आर एक्चुअली दो सब्सटेंसेस, ठीक है, विच आर फीवली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वीकली अट्रैक्टेड यू कैन से। एंड डायमैग्नेटिक आर बेसिकली दोज मैग्नेटिक दो सब्सटेंसेस विच आर फीवली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर सीधे हम आ जाते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर वो आपके लिए डायरेक्टली लिखा जा सकता है। स्टेबिलिटी मैंने बताया ना, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, एंड दैट इज़ O2 पॉजिटिव, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए कहा गया, तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं कहा गया। सो O2 पॉजिटिव, इसकी भी 2.5 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद O2, उसके बाद O2 नेगेटिव, और सबसे लास्ट में O2 नेगेटिव। सो दिस इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस ऑक्साइड्स, ठीक है, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, या O2 पॉजिटिव, या आपका O2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन इन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली ये जो प्लस और माइनस हमारे होते हैं दैट रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो द प्लस एंड माइनस साइन एंड माइनस साइन represent the wave function, sign of wave function, wave functions for electron, ठीक है। ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके वेव फंक्शन के साइन को रिप्रेजेंट करता है। एंड जनरली वी कैन से पॉजिटिव साइन का मतलब हमारा आपका हो गया पॉजिटिव वेव फंक्शन, यू कैन से पॉजिटिव वेव फंक्शन है, फंक्शन, और दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट क्रेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट, वेव के फॉर्म में वो हमारा आपका क्रेस्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वेव के टर्म में वो क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे हमारा जो ट्रो है वो हमारा नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेगा। सो द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव वेव फंक्शन, नेगेटिव वेव फंक्शन, एंड इट रिप्रेजेंट ट्रो, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन वेव के ये ट्रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज
Describe the hybridization in case of PCl5 and why are axial bonds longer as compared to the equatorial bonds. This is again very important question. अगर हम PCl5 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉस्फोरस का देखें तो फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर होता है 15 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2, 2p6, दिस इज 10 एंड 3s2 एंड 3p3. सो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि यहाँ पे ठीक है s2 पेयर्ड है और ये आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अगर 3p थर्ड सेल प्रेजेंट है तो थर्ड में हमारा डी सब शेल भी होगा बट खाली है वो भी, तो डी सब शेल्स यहाँ पे हमारे आपके प्रेजेंट हैं 5 ऑर्बिटल्स के साथ, बट वो अभी एम्प्टी है. बट दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट हैपेंस एट द एक्साइटेड स्टेट? एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा डी ऑर्बिटल्स में और आपके पास 5 ऑर्बिटल, ये अपनी कोवेलेंसी टोटल 5 कर चुका है. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अब जो इन्वॉल्व हो सकते हैं बॉन्डिंग में वो है टोटल 5. ठीक है, एक S का, 3 P के और एक D का. सो ये तीनों जब हमारा आपका इंटरमिक्स्ड होंगे और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे तो उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी सबकी एनर्जी सेम होगी, ठीक है, चूँकि 5 ऑर्बिटल्स आपके इंटरमिक्स्ड हुए हैं, एक S, 3 P और एक D, तो यहाँ 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे एंड ईच वन इज नोन एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. So the hybridization of phosphorus in PCl5 molecule is sp3. Each one is already having one electron. एक एक इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन एटम से दीजिए हर एक को ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स ईच वन फ्रॉम क्लोरीन एटम. हर एक क्लोरीन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करके अपना, ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फुल कर देंगे. ठीक है, सो ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स था. अर्लियर दैट वाज एटॉमिक ऑर्बिटल्स. इंटरमिक्सिंग के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ. नाउ अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन, ये आपने डिस्क्राइब करके बता दिया. अब इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3d के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इस फॉस्फोरस का अरेंजमेंट हमारा PCl5 का अरेंजमेंट कैसा होगा. सो दिस इज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल. ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है, ये ट्रायंगल में होंगे और ये हमारा ऊपर और नीचे पिरामिड होगा. अब यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं हमारे. ये जो बॉन्ड्स हैं इन्हें हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड और ये जो बॉन्ड्स हैं इन्हें कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस हियर इज व्हाई आर द एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बॉन्ड पे रिपल्शन, इनके बीच में ये तीनों बॉन्ड इस एक्सियल बॉन्ड को, ठीक है, रिपेल करते हैं. तो बॉन्ड पे रिपल्शन की वजह से ये जो हमारा आपका क्लोरीन एटम है थोड़ा दूर चला जाता है. सो इसकी वजह से ये जो एक्सियल बॉन्ड है वो कंपेरेटिवली थोड़ी सी लार्जर हो जाती है. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ वी कैन से एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन equatorial bonds because of strong bond pair repulsion. एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पे रिपल्शन हमारा आइज होता है बिटवीन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड्स. इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग हमारा, ठीक है, बॉन्ड पे रिपल्शन होगा जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ हमारी इंक्रीज हो जाएगी और ये एक्सियल बॉन्ड्स हमारे जो है ना इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज़ 1.38. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.39. डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इज इट वीकर और स्ट्रॉन्गर देन द वैन डर वाल फोर्सेज. वैन डर वाल फोर्सेज आपने चैप्टर 5 में आपको पढ़ने को मिलेगा. स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारा वैन डर वाल फोर्सेस क्या होते हैं. दीज आर एक्चुअली द वीक फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, जिसमें आपके 3 कैटेगरीज हैं वैन डर वाल फोर्सेस में, है ना. उसमें लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है. ठीक, खैर उसे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिया. सो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम जब डिफाइन करें, सो यू कैन से द बॉन्ड दैट इज formed between the hydrogen atom and the most
form hydrogen atom, and the most electronegative element in another molecule और सेम मॉलिक्यूल में भी हमारा आपका प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सो बॉन्ड दैट इज फॉर्म ड्यू टू द इंटरेक्शन, यू कैन से ड्यू टू इंटरैक्शन। हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उनके बीच में इंटरेक्शन हमारी होती है। लाइक जैसे अगर आप एग्जांपल लेके चलें, ये हमारे आपके दो तरीके के हो सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। इंटर molecular hydrogen bond, and another one is intramolecular hydrogen bond, molecular hydrogen bonds. So intermolecular hydrogen bond is formed between the molecules, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे फॉर्म रहेंगे, एंड दीज आर एक्चुअली फॉर्म्ड within the molecule, लाइक मैंने एग्जांपल अगर दिया HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। सो हाइड्रोजन फ्लोराइड दूसरे मॉलिक्यूल, ये तीसरे मॉलिक्यूल को हम ले लेते हैं। सो फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ये आपको अपनी तरफ बॉन्ड पेयर को ये अट्रैक्ट करता है, ड्यू टू विच इट अटेन्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यही चीज़ सेकेंड आपके मॉलिक्यूल में भी होगी, यही चीज़ तीसरे मॉलिक्यूल में भी, ऐसे मॉलिक्यूल्स में दिखते जाएंगे। नाउ देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू, हाइड्रोजन जो कि पार्शियल पॉजिटिव है और फ्लोरीन जो कि पार्शियल नेगेटिव है, इनके बीच में ये इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है एडजेसेंट मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये एक तरीके का ब्रिज बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है, इसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, इसीलिए इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। जबकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने कहा विद इन द मॉलिक्यूल, तो अगर इसका एग्जाम्पल लें हम, तो इसका एग्जाम्पल है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन, यहाँ पे OH। अब ये यहाँ जो हमारा आपका है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्डिंग हमारी बन सकती है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ठीक है। और ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो ये दो हमारे आपके इसके एग्जाम्पल आपके हो गए, बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड विद इन द मॉलिक्यूल, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। अब ये आपका काफ़ी सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है, बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है, जिसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी, उनकी बॉइलिंग पॉइंट जनरली ज़्यादा होती है, ठीक है। और वैन डर वाल फोर्सेस की अगर हम बात करें, तो वैन डर वाल के कंपेयर में दीज फोर्सेस आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये जो फोर्स की बात की गई है लास्ट आपके क्वेश्चन के पार्ट में, इज इट स्ट्रॉन्गर और वीकर देन द वैन डर वाल फोर्सेस? सो इट इज़ स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ये हमारा वैन डर वाल में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट ये हमारा एक तरीके से दिस इज बियॉन्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, उस तरीके की कैटेगरी में आएगा, ओके। सो इट इज स्ट्रॉन्गर दैन वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। ये हमारा वैन डर वाल फोर्सेस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि हमारा आपका एक तरीके से डाइपोल इंटरेक्शन है, जो कि वैन डर वाल फोर्सेस में भी 3 कैटेगरीज है, उसमें डाइपोल इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा था। तो यहाँ भी हमारा आपका एक डाइपोल का इंटरेक्शन है, दीज ऑल आर एक्चुअली लाइक डाइपोल्स, ये सब हमारे डाइपोल्स की तरह है, और इनके बीच में इंटरेक्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय द टर्म बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, एंड कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2O2, O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। गुड। सो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सो इट इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है हाफ ऑफ NB माइनस NA, जहाँ NB है बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और NA है एंटी बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हेन यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंगली, तब आपको वहाँ पे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों दिखाई देंगे, और आप उनको डिफरेंस का अगर हाफ निकाल लें एवरेज, तो वो आपको पता चल जाएगा हमारा आपका, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है। सो
जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है कई सारे। और बॉन्ड ऑर्डर किन चीज़ों को अफेक्ट करता है मैंने पहले ही बताया। बॉन्ड ऑर्डर हमारा आपका एक तरीके से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यू जस्ट राइट दिस, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड स्टेबिलिटी के एक तरीके से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स है लाइक N2 के लिए अगर हम निकालें तो N2 में टोटल हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर ना लेस देन 7 और इक्वल टू 7 वाला केस है पहला, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, यहाँ तक फुल कर देते हैं। उसके बाद अब लेस देन और एटॉमिक नंबर 7 में पहले हमारा पाई 2px आएगा, फिर पाई 2py आएगा, फिर सिग्मा 2pz आएगी, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। 14 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर दें तो 2 4 6 8 तो मैंने भर दिए, 9 10 11 12 13 14 यहीं तक आपके फिल हो गए। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाली जाए, ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। पहले आप देख लो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4, सो हाफ ऑफ 10 माइनस 4 विच इज़ हाफ ऑफ 6 विच इज़ 3, सो बॉन्ड ऑर्डर इज़ 3। इसीलिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैंने कहा था ये बेसिकली हमारा आपका ये बॉन्ड ऑर्डर जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है कि मॉलिक्यूल्स में जनरली हमारा कितना बॉन्ड होगा वो भी पता चल जाती है इससे। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर हमारा नाइट्रोजन का हो गया। O2 का आपने पिछले ही लेक्चर में O2 का निकाला था बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, O2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे 16 इलेक्ट्रॉन्स हुए थे और बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आपको ऑलरेडी आपने किया है। ठीक है, पीछे आप बैक करके देख सकते हैं। सो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफरेंस था उसमें हमारा था दैट वाज 10। ठीक है, बॉन्डिंग हमारे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो 10 थे और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके थे 6। सो दैट वाज हाफ ऑफ 4 विच इज़ 2, तो बॉन्ड ऑर्डर उसकी 2 हो गई थी। O2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव का भी आपने निकाला था। O2 पॉजिटिव का टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स थे, 15 इलेक्ट्रॉन्स से 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा आपका है ना एक ही हो जाए। सो हाफ ऑफ 10 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन ये कम हुआ था, तो ये 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आई थी। और O2 नेगेटिव की अगर हम बात करें तो O2 नेगेटिव में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 17 इलेक्ट्रॉन्स में से हाफ ऑफ 10 माइनस एक इलेक्ट्रॉन आपने एंटी बॉन्डिंग में ही ऐड किया था, दैट वाज 1.5। सो दीज आर एक्चुअली द बॉन्ड्स ऑर्डर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट अगले चैप्टर्स के हम वीडियो लेक्चर्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। टिल देन थैंक यू एंड बाय, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के कंप्लीट आपको सॉल्यूशंस चाहिए इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के 11 12 के, तो मैं इस चैनल में आपको प्रोवाइड करूँगा सॉल्यूशंस। Okay, so please like, subscribe and share my channel. Thank you. Bye.